नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ह्यूमैनिटीज यानी मानविकी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो कौन कौन से आपके बेस्ट करियर ऑप्शन रहने वाले हैं। नमस्कार प्यारे बच्चे, मैं उत्तम और आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के CUT हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली, देखो सबसे पहले तो आपके पास बेहतरीन विकल्प खुल जाएंगे करियर में और बहुत सारे विविध आपके पास ऑप्शंस होंगे। अगर आप स्किल सीख लेते हैं, उस स्किल पर काम करके कोई आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस से आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाएंगे और खुद आपको स्वयं को रोजगार दे पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास बहुत सारी सरकारी नौकरियों के ऑप्शन खुल जाएंगे और बहुत सारी आपके पास जो कॉर्पोरेट जगत की नौकरियां हैं वो खुल जाएंगी। आपके लिए उचित मार्गदर्शन लोगों को दे पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि आप जब एक बार स्किल सीखकर आपने उचित गाइडेंस ली तो आप तो सफल हो गए, तो आपके अंडर द गाइडेंस और लोग भी यहां पर सफल हो पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी नौकरियां कौन सी हैं। तो सबसे पहले शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जो आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई करने के लिए मना करता हो टीचिंग के अलावा। ठीक है, टीचिंग में जब आप टीचिंग में जाते हैं तो आपसे PhD वगैरह की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी, सबसे बढ़िया नौकरी जिसे कंडक्ट कराती है UPSC, यानी कि UPSC को बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग। यह एक ऐसी संस्था है जो भारत की शीर्ष स्तर की नौकरियों के लिए क्या कराती है, सेवाओं के लिए परीक्षा कराती है। अब इसमें सेवाएं कौन सी हैं? IAS जिसे आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इस सेवा से क्या बनते हैं? आपके जो इनकम टैक्स कमिश्नर बनते हैं, SDM बनते हैं, DM बनते हैं और प्यारे साथी SSP जैसे प्रतिष्ठित पद कहते हैं। आप लोग यहां पर बता रहा हूं कि जब आपका अंडर ट्रेनिंग होता है, आपका जो IAS होता है उसे SDM बना दिया जाता है। अगर मैं बात करूं, इससे राज्य स्तर की भी आपको नौकरियां मिलती हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे राज्य स्तर की कौन कौन सी नौकरियां मिलती हैं जो कराती है आपकी स्टेट PCS। तो स्टेट PCS से जब आप अप्लाई करते हैं तो आप लोग DYSP बनते हैं, आप लोग SDM बनते हैं, आप लोग आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जो पोस्टेज है वो आपको यहां पर मिलती हैं। फिर आपके लिए एक और बोर्ड आता है जिसे आप कंडक्ट बोर्ड, एक एजेंसी है जिसे आप SSC बोलते हैं। ठीक है, तो SSC क्या करती है? SSC CGL की परीक्षा कराती है और CGL के माध्यम से आप लोग CBI में इंस्पेक्टर बनते हैं। साथ ही साथ आप लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, आप लोग एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, आप लोग ASO की पोस्ट मिलती है, आप लोग पूरी साल दिल्ली में रहते हैं, आप लोग फॉरेन की भी यात्रा करते हैं। तो इस तरीके से CGL के लिए विकल्प भी खुल जाते हैं। आप लोग रक्षा और पुलिस में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं देश के लिए। CDS, तो आप लोग CDS की परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं और CDL के थ्रू आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट सीधा सीधा बन सकते हैं। साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की सबसे धांसू नौकरी, जिसे उत्तर प्रदेश दरोगा का रिजल्ट आया है, तो बहुत सारे दरोगा, 4000 से अधिक दरोगा भर्ती हुए हैं। तो आप उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, तो दरोगा लेवल की जितनी परीक्षाएं हैं उसमें अप्लाई करने के लिए पात्र बन जाते हैं और पात्र बनने के बाद परीक्षा पास करके आपके कंधे पर 2 सितारे लग जाते हैं। और दरोगा का रौब तो आप जानते ही हैं, लेकिन IAS से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, IAS का जो रौब होता है वो बहुत ज्यादा होता है और असल में रौब किसी का नहीं होता। ये सरकार की नौकरियां हैं और आप जनता के सेवक हो और जनता के सेवक बनकर आपको काम करना है। परिभाषा तो यही है, लेकिन रौब, रोतवा और अपने आप में घमंड इन सेवाओं को ज्वाइन करते आ जाता है। ठीक है, और आपके पास प्यारे साथी हायर एजुकेशन के भी ऑप्शन खुलते हैं। आप MA कर सकते हैं, आप लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं तो B.Ed कर सकते हैं। UGC नेट के द्वारा आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। ठीक है, आप इतिहास और साहित्य में विशेष शोध भी आप लोग कर सकते हैं, तो हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। आप लोग कंटेंट राइटिंग का भी काम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहां पर वीडियो एडिटिंग का भी काम कर सकते हैं और आप लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी कि विषय विशेषज्ञ के भी आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग LLB के थ्रू जा सकते हैं, आप लोग लॉ कर सकते हैं जिससे आप वकील बनते हैं। वकील और एडवोकेट में अंतर क्या होता है? एडवोकेट और अभिवक्ता में
तो एडवोकेट जो होता है, जो पढ़ाई कर रहा होता है लॉ की, उसे एडवोकेट या लॉयर जो होता है वो लॉ की पढ़ाई करने वाला होता है, और अधिवक्ता जो होता है वो ऑलरेडी लॉ पास कर चुका होता है। एमबीए, आप लोग एमबीए भी कर सकते हैं। तो आप लोग कॉर्पोरेट जगत में एक एचआर नामक प्राणी होता है, आप लोग एचआर बन सकते हैं, सभी का खून चूस सकते हैं। पब्लिक रिलेशन में आप लोग पीआर में जा सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग में आपके पास बहुत सारे बेहतरीन विकल्प हैं। अगर आप सीयूटी एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन कहां से करूं, चीजें मैं कहां से करूं, तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अड्डा 24/7 आप सभी के लिए जो बैचेज है वो लाइव बैचेज यहां पर लेकर आ चुका है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर जाना होगा और सीधे सीधे यहां पर जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम आपको दिखाई देगा। और ऑलरेडी हमने सीयूटी आर्ट्स डोमेन का जो बैचेज है वो लॉन्च कर दिया है, और सीयूटी लैंग्वेज का भी बैच लॉन्च कर दिया है। दोनों की प्रोसेस सेम है। इसके जो प्राइस हैं वो आपके घटते बढ़ते रहते हैं, 1600 के आसपास का है आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। ये आपका जो आर्ट्स डोमेन का जो बैच है ये 2546 रुपए का है। अगर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे 38% यहां पर डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग कूपन कोड अवश्य इस्तेमाल करना, उत्तम 21, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी कोड से मिलेगा। तो आपको जो डिस्काउंट मिल जाएगा आपका 4108 रुपए कोड से 1644 रुपए का डिस्काउंट है, तो आफ्टर आपका 2464 रुपए का यहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। ये जो डिस्काउंट है ये आपको 40% हो गया और कोर्स के फाइनल प्राइस हो गई है। फिर आप यूपीआई या किसी और ऑप्शन के द्वारा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी। ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन करने के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मुलाकात होगी किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।